अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दौर पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इट टुक 2 वेन्यूज एंड 7 मैचेस टू डिफीट द अनडिफीटेड। मुल्तान सुल्तान को 2 वेन्यूज के बाद और 7 गेम्स के बाद फाइनली एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जो विनिंग स्ट्रीक था मुल्तान सुल्तान का वो टूट गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मंजर आम पर आए हैं। क्या मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस में एंडी फ्लोर के जो उनके कोच थे उनके जाने के बाद फर्क आया, या फिर वेन्यू चेंज हुआ कराची से लाहौर, दैट्स वाई मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पर एक डेंट पड़ा, या फिर मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर जो पहले बॉलिंग का फैसला किया और चेज पर जाने का फैसला किया वो गलत था, या फिर आखिरी 6 ओवर में 76 रन कंसीड करना मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की गलती थी, या फिर राशिद खान का एक ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर देना मोहम्मद रिजवान को और रैली रूसो को आउट कर देना वाज द टर्निंग पॉइंट। खैर जो भी हो, लेकिन पीएसएल के धमाकेदार और जबरदस्त कांटेदार मुकाबले जारी हैं और मुल्तान सुल्तान जो कि अभी तक बगैर हारे एक बड़ी ही लैंडमार्क और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जा रही थी, उनके हारने के बाद अब पीएसएल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो अगले लेवल पर चली गई है। अब बहुत सारे गेम के डायनामिक्स बदल गए हैं और बहुत सारी परसेप्शंस भी चेंज हो गई हैं। लेकिन आप एक चीज जानिए कि ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये जदीद क्रिकेट है, ये 1990s की क्रिकेट नहीं है, बल्कि ये अब क्रिकेट बदल गई है। क्रिकेट पैशन और क्रिकेट लिटरेट में यही फर्क है। पहले पैशन को तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब क्रिकेट लिटरेट को फॉलो किया जाता है, जहां पर डेटा शामिल होता है, जहां पर एनालिसिस शामिल होती है, जहां पर टीम के साथ थिंक टैंक मौजूद होता है, जहां पर साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और बाकायदा एक व्हाइट बोर्ड और इसके साथ कागज और पेन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक छोटे से स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। आपको याद होगा कि जब मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को हराया था और 206 रन चेज किए थे और आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और खुशदिल शाह ने हारिस रऊफ को 18 स्कोर मारे थे उस ओवर में। अगर आप डेटा एनालिसिस पर जाएं, पढ़ी लिखी क्रिकेट पर जाएं, ड्राइंग बोर्ड पर जाएं और थिंक टैंक की तरफ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि गुज़श्ता 2 पीएसएल में जब भी हारिस रऊफ खुशदिल शाह के सामने आए हैं तो हारिस रऊफ ने खुशदिल शाह को 21 बॉल्स किए हैं और उन 21 बॉल्स पर खुशदिल शाह ने 76 रन मारे हैं। दैट शोज कि कितना मैसिवली डैमेज किया है हारिस रऊफ को ओवरऑल। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी इस चीज को सामने रखते, डेटा एनालिसिस को सामने रखते, इस सारे स्टैट को सामने रखते, तो शायद आखिरी ओवर जिसमें 16 रन चाहिए थे खुशदिल शाह को, हारिस रऊफ को ना देते और शायद खुशदिल शाह उस तरह से फ्रीली हिटिंग नहीं कर सकते। थिंग्स वुड हैव बीन चेंज्ड। पीएसएल का जो पहला लेग था जिसके 15 मैचेस कराची में खेले गए, उनका कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट हमने निकाला है और वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो टीम्स लैग कर रही हैं वो कहां पर कर रही हैं और जो टीम्स परफॉर्म कर रही हैं वो कहां पर कर रही हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि असल में डेटा एनालिसिस है और ये डेटा हमने जाहिर है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ क्रिकेट हिस्टोरियंस ने डिस्कस किया है, पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स ने डिस्कस किया है, कर्टेसी टू ऑल ऑफ देम। उनका सारा डेटा इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फ्रेंचाइजीज जिन्होंने आखिरी 5 ओवर में रन किए, आखिरी 5 ओवर्स किसी भी टी20 मैच में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि जब आप 20 ओवर की गेम खेलने जाते हैं, पहले 6 ओवर्स एक लॉन्चिंग पैड होता है, उसके बाद 7 से 15 ओवर तक आप एक असेंडिंग पीरियड में टीम को बिल्ड करते हैं, गेम को बिल्ड करते हैं और आखिरी 6 ओवर्स में आप जाकर फ्लोरिश करते हैं, आप सिर्फ घुमाते हैं और अपनी हिटिंग जोन में आते हुए बॉल को देखकर कलाड़ी की तरह बल्ले घुमाते हैं। आखिरी 6 ओवर्स में टीम्स की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं और कौन सी टीम ने आखिरी 6 ओवर को कैपिटलाइज किया और वो कहां पर रही और जिसने नहीं कैपिटलाइज किया वो कहां पर रही, ये स्टैट अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। अब ये देख लें आप कराची लेग के मुकाबले और ये आखिरी 16 से 20 ओवर की ये परफॉर्मेंस है। अब ये जो ऑरेंज वाला बार है ये बेसिकली स्ट्राइक रेट है और जो ग्रे वाला बार है ये रन्स हैं। आप देखें कि जो कराची किंग्स है उन्होंने आखिरी 6 ओवर्स में सिर्फ 194 रन बनाए अपनी सारी गेम्स में और उनका स्ट्राइक रेट महज 141.6 का रहा, जबकि मुल्तान सुल्तान जो टॉप कर रही है उनके रन्स 309 रहे और 220.7 के स्ट्राइक रेट से आखिरी 5 ओवर्स को इन्होंने कैपिटलाइज किया है, यानी आखिरी 5 ओवर्स को का सही तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर्स जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर हैं, इन्होंने 311 रन बनाए आखिरी 5 ओवर्स में और 213 के स्ट्राइक रेट से ये खेले हैं। पेशावर ज़ल्मी 168 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं और 252 रन इन्होंने बनाए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि शुरू में बड़ी तगड़ी बैटिंग करते हैं पावर प्ले में, लेकिन आखिर में जाकर देख रहे हैं कि 5 ओवर्स को जिस तरह से इस्तेमाल करना था वो नहीं कर सके। 152.8 का स्ट्राइक रेट रहा लेकिन महज 188 रन बनाए और कोयटा ग्लेडिएटर 175.6 का स्ट्राइक रेट और महज
209 रन ये बना सके। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो टीम्स टॉप पे हैं उनमें मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर और लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है। और ये वो दोनों हैं जो आखिरी 5 ओवर्स में बीट कर रही हैं, फ्लोरिश कर रही हैं, परफॉर्म कर पा रही हैं। दैट शोज द इंपॉर्टेंस के आपका जो लोअर ऑर्डर है टीम्स का वो कितना ज्यादा मजबूत होना चाहिए और आपकी गेम कितने परसेंट उन पर रिलाई करती है, क्योंकि इसी परफॉर्मेंस की वजह से आप देख रहे हैं ये दोनों टीम्स स्कोरिंग बोर्ड को, पॉइंट्स टेबल को टॉप कर रही हैं। अगला स्टैट आप देखिए कि बिटवीन 7 to 15 ओवर्स जब जाकर इनिंग्स बिल्ड करना होता है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर T20 में आपके पास टाइम कम होता है, बॉल्स कम होती हैं, उस दौरान किस टीम ने कितने चौके मारे हैं और कितने छक्के मारे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। अगेन मुल्तान सुल्तान का बार सबसे ज्यादा ऊपर है। ऑरेंज में इन्होंने 12 छक्के मारे हैं और 28 चौके इन्होंने मारे हैं, यानी 7 से 15 ओवर्स के दरमियान भी इन्होंने ठीक ठाक हिटिंग की है, ठीक ठाक टीमों को फेंटी लगाई है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो यह टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है और इन्होंने 25 छक्के मारे हैं 7 से 15 ओवर्स के बीच में और 21 इन्होंने चौके मारे हैं। आप उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखें, इन्होंने 26 चौके मारे हैं और 12 छक्के मारे हैं। कराची किंग्स जो इन ओवर्स को भी कैपिटलाइज नहीं कर सकी, महज 22 चौके इन्होंने मारे हैं, 9 छक्के इन्होंने मारे हैं। लाहौर कलंदर्स 16 छक्के और 21 चौके और पेशावर ज़ल्मी 23 चौके 14 छक्के। मुल्तान सुल्तान का बार सबसे ज्यादा ऊपर है एंड दैट शोज दैट्स द रीजन मुल्तान सुल्तान टॉप कर रहा है। लेकिन अगेन पेशावर ज़ल्मी ने चूंकि बड़ी जबरदस्त सबसे ज्यादा छक्के मारे इस टाइम पीरियड में, लिहाजा पेशावर ज़ल्मी इस वजह से आप देखते हैं तो तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर है। दैट शोज के एक क्लिनिकल परफॉर्मेंसेज मुख्तलिफ फेजेस ऑफ गेम्स में मुख्तलिफ टीम्स ने बाकायदा प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके, स्किलफुली और ड्राफ्ट में प्लेयर्स का इंतखाब करके उनकी जिम्मेदारियां वहां पर लगाई हैं। दैट्स व्हाई ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है। टॉप 5 बैटर्स जो कि कराची लग में थे वो कौन से थे वो भी आपके सामने रख देते हैं। अब ये देखिए टॉप 5 बैटर्स, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। फखर जमान, फखरे पाकिस्तान, बड़ी जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया है और अभी तक टॉप स्कोरर जा रहे हैं PSL में। इन्होंने 356 रन कराची लग में बनाए और उसके बाद इनका स्ट्राइक रेट रहा 173.66। उसके बाद एक और 50 इन्होंने गुज़श्ता मैच में की है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। सो दैट शोज के एक बड़ा इंपैक्ट फखर जमान की तरफ से नजर आ रहा है। हिटिंग जोन, हिटिंग रेंज इनकी बड़ी है और हमने देखा है कि जब ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस आई थी उसके बाद एक डिक्लाइन आया इनके परफॉर्मेंस में, बट नाउ अगेन ही इज नॉकिंग द डोर फॉर द ओपनिंग स्लॉट। उसके बाद आप देखें शान मसूद, इनकी शान में गुस्ताखी की गई थी, इन्हें टीम से ड्रॉप किया गया था, बट ही इज बैक अगेन विद अ बूम और पूरा पाकिस्तान इनका जिक्र कर रहा है। दूसरे नंबर पर है 275 रन, 151.1 का इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन आपने देखा कि गुज़श्ता मैच जो लाहौर के खिलाफ हुआ उसमें ये कोलैप्स कर गए और महज 8 रन बना सके, बट स्टिल लॉन्ग जर्नी टू गो। मोहम्मद रिजवान को अगर आप देखें तो 215 रन इन्होंने बनाए हैं, 138 का इनका स्ट्राइक रेट है। गुज़श्ता मैच में 26 बालें 20 रन इन्होंने किए लाहौर के खिलाफ एंड दैट शोज के थोड़ा सा डिफेंस पर चले गए थे और शायद नहीं परफॉर्म कर सके। एहसन अली कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, अब जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ्रेंचाइज को हम देख रहे थे और विल स्मिथ और एहसन अली ने जब ओपनिंग स्टार्ट दिया था, जो कि अब जैसन रॉय आ गए हैं और आपने देखा कि किस तरह से वो हिटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये डिस्कशन हो रही थी कि आखिर कोयटा की तरफ से ओपन करेगा कौन। बट नाउ एहसन अली यंगस्टर हैं और बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 211 इन्होंने स्कोर किए हैं और इन्होंने कराची लग में और तकरीबन 147.55 इनका स्ट्राइक रेट रहा। टॉप 5 बॉलर्स देख लेते हैं कराची लग में जो आए, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि कराची लग में तकरीबन 60% जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलर्स ने की है और बाकी 40% बॉलिंग आपके स्पिनर्स ने की है। लेकिन अगर आप विकेट्स की तरफ आते हैं या इकोनॉमी की तरफ आते हैं तो जो स्पिनर्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया, सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं और जो इकोनॉमी भी रही है वो सबसे बेहतर स्पिनर्स की रही है, बट स्टिल 60% बॉलिंग फास्ट बॉलर्स ने की है। लेट्स सी लाहौर लेग में क्या कौन सी चीजें अनफोल्ड होती हैं। टॉप 5 बॉलर्स आप देख लीजिए। शादाब खान इज लीडिंग फ्रॉम द टॉप, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन एंड ऑलराउंडर एंड ब्रिलियंट परफॉर्मर, लगी 14 विकेट्स ले चुके हैं और इनकी इकोनॉमी है सिर्फ 6 रन पर ओवर इन्होंने कंसीड किए हैं। इमरान ताहिर अगेन साउथ अफ्रीकन, और जब ये विकेट लेके भागते हैं बड़ा खूबसूरत इनका अंदाज होता है। 10 विकेटें 6.6 की इनकी इकोनॉमी है। खुशदिल शाह ये PSL की फाइंड है और इनकी बॉलिंग और इनका इस्तेमाल का क्रेडिट ज्यादातर रिजवान को जाता है। ये किस टाइम तक किन बैटर्स के खिलाफ इनका इस्तेमाल करते हैं। 9 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, 5.79 इनका स्ट्राइक रेट रहा। DJ विले
7 विकेट 7.72 का स्ट्राइक रेट। हारिस राउफ द पेसर 7 विकेट्स और 10.32 की डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी। आप ये कह सकते हैं कि फैंटी शैंटी इन्हें लगी है, बट स्टिल ये इन्होंने विकेटें ली हैं। सो दैट शोज के तकरीबन 3 जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो टॉप बॉलर्स में शामिल है। 5 जो बैटर्स हैं कराची लग में वो पाकिस्तान के बैटर्स हैं। एंड वी आर सीइंग के मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप कर रहा है। उसके बाद लाहौर कलंदर्स है, लाहौर कलंदर्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी है 5वें नंबर पर, एंड 6ठे नंबर पर है कराची किंग्स। ये सारी चीजें देखनी होंगी और जो भी डेटा एनालिसिस या जो भी पीएसएल के हवाले से नई डेवलपमेंट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज।